ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियरली बोला गया था। मैं एग्जांपल नंबर 4 आपके साथ लेके चल रहा हूँ। दिस इज एग्जांपल नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ है इसके अंदर। थिंग्स आर वेरी इजी। जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला गया और आपसे बोला रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, सब कुछ, प्रोडक्ट्स के मैटर, सब कुछ बनाए दे रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या करने के लिए सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप क्या करें, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लें। गुडविल फॉर्म वैल्यूड, गुडविल फॉर्म वैल्यूड बोला गया तो क्या कर लेते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अभी इसका कोई लेना देना ऊपर नहीं है। और फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स यहाँ फिक्स असेट्स पे लग देंगे बी। फिर हमसे बोला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सी। फिर हमसे बोला गया लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर क्रेडिटर्स, ये लगा देंगे आप यहाँ पर टी। अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, इस पे स्टार लगा देंगे। और तो कुछ बोला नहीं है। और ये लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर 10,000, सेटल्ड एट 8,000 लिखा है। 8,000 रुपए में सेटलमेंट करना है इसका। ठीक है, जर्नल एंट्री इतना हमने कर लिया। हमने बोला था ना 8 स्टेप्स। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या कहीं पुरानी गुडविल है? नहीं है। क्या वैल्यूड गुडविल है? बिल्कुल है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पहले लेके चलते हैं और कैसे करना है वो देखें यहाँ पर। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में लिख देंगे शेयर ऑफ एक्स इन वैल्यूड गुडविल। शेयर ऑफ एक्स इन वैल्यूड गुडविल कितना बनेगा? वैल्यूड गुडविल आपके इस क्वेश्चन में कितने की दिख रही है? 80,000। सो व्हाट विल डू, 80,000 इंटू, क्या है इसकी रेशो? 5:3:2 की रेशो है। तो क्वेश्चन में कुछ बोला गया नहीं न्यू रेशो क्या है। तो ये जाने के बाद योर न्यू रेशो इज 3:2। तो क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर अब आप 5/10 कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40,000। ये 40,000 उसे कौन देगा? वाई और जेड देंगे। 3:2 की रेशो में, 3 और 5, 5 8 24। बहुत बढ़िया, इतना कर लिया हम लोगों ने। दिस इज डन। ये करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट एंट्री नाउ। फर्स्ट एंट्री के लिए हमारे पास जगह बन चुकी है। तो क्या बनेगी पहली एंट्री? है जी बेटा। हाँ, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 से, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 से, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से, 40,000 से। और नरेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स फॉर वैल्यूड गुडविल, फॉर वैल्यूड गुडविल। अच्छा, अभी मैं जब मैंने क्लास शुरू करी थी ना, तो मैंने बोला था ना जिन लोगों के मतलब जैसे ऑल इंडिया नंबर, ऑल इंडिया रैंक आया या 100 परसेंटाइल आया, तो वो लोग, वो जो बच्चे तैयारी करते थे, क्या करे था उन लोगों ने, मैंने उन्हें पिछले साल ही बोल दिया था कि आप ना सीयूटी की बुक्स खरीद लीजिए। उन्होंने खरीद ली थी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि सीयूटी की बुक्स खरीद लीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं खरीदी। ठीक। अब क्या होता था, अब बोला था, बिल्कुल पहली मतलब पूरा महीना भर बोलता रहा मैं, सीयूटी की बुक्स अवेलेबल है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं खरीदी। चलो जैसा भी होगा। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, जैसे फंडामेंटल खत्म हुआ, सीयूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे गुडविल खत्म हुआ, सीयूटी के क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, मैंने कहा था दो ऑथर की खरीद लेना। तो उन बच्चों ने क्या किया, जब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उस दौरान उन्होंने क्या करा, एक ऑथर की किताब खत्म कर ली। जब मैं रिवीजन करने लगा, उन्होंने दूसरे ऑथर की किताब खत्म कर ली। और जब फाइनली उनकी बारी आई क्या, सीयूटी देने के लिए, तीसरे ऑथर की किताब खत्म कर ली। अब उसके 100 नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? मैंने कहा था ओजाल की ले लो, मैंने कहा था टुगेदर की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। और करते चलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर थी वहाँ पब्लिकेशंस में, वो मुझसे वेरीफाई कर लेते थे। और सिलेबस तो मैं पूरा आपको बताया ना कि मैं सीयूटी को साथ लेके चल रहा हूँ। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजी। और क्या उन्होंने, जिस समय दूसरा बच्चा अपने सिलेबस का रिवीजन मार रहा होता था, उस समय सीयूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे। एक एक क्वेश्चन बुक का सॉल्व करा, एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करी, टाइमली किया सब कुछ। ऑल इंडिया टॉपर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आग और जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, है ही नहीं। दो तीन लोग होंगे इस पूरे बैच में जिनके अंदर वो स्पार्क दिखता है मुझे। बाकी सोचते हैं चलो यार धीरे धीरे हो जाएगा, जब हमारी बारी तब हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत है भी, उनके अंदर से क्वेश्चन ये राइज, इतना पढ़ने की जरूरत है। हाँ, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जिंदगी में एक सही फैसला, एक सही स्ट्रेटेजी आपके रिजल्ट को कहाँ से कहाँ पहुंचवाएगी। बेटा,
आप आपकी आने वाली जनरेशन याद रखें कि हाँ, हमारा अप्पा हमारे पापा जो थे टॉपर थे यूनिवर्सिटी के, या हमारी मम्मी टॉपर थी यूनिवर्सिटी की। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों के लिए पढ़ो, अरे अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ो भाई। अब उनका पता क्या होगा, एसआरसीसी होगा, सुखदेव होगा, देश के हर बढ़िया कॉलेज में उनका एडमिशन होगा। पर अभी स्टूडेंट की हालत होती है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, नाउ दे हैव एवरीथिंग विद देम एंड दे चूज। और इतना होता है कि एसआरसीसी कर लें या सुखदेव कर लें, आईपीएम कर लें। अब मेरे लास्ट बैच के दो बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे के साथ क्या था, आईपीएम करूं, एसआरसीसी करूं या सुखदेव करूं, तीनों में हो रखा था उसका। और ये छुटपुट होता है ना, जो नारसी मंजी और ये मुंबई के और सेंट जेवियर्स वगैरह, ये तो छोड़ दो, दूसरी बात अलग थी। मेहनत उस तरह से करो कि आसमान फट जाए, धरती में चौड़ी हो जाए बिल्कुल, लेकिन नहीं करना। मेरा तो बोलने का फर्ज बनता है, आई एम द सेम पर्सन हु इज टीचिंग देम, आई एम द सेम पर्सन हु इज टीचिंग यू। इट इज टोटली योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। बेटा सपने तो देखो ऊंचे ऊंचे, लेकिन नहीं देखना। अंदर से पहले ही ठान लिया कि भाई हम ना इतना ऊंचा नहीं कर सकते, इतना तो टॉपर का। अरे टॉपर तुम ही से कोई निकलेगा। पर्सन विद ऑर्डिनरी कैपेसिटी कैन इजीली बी अ टॉपर, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करा होता। टॉपर तो 10th में कर लिया होगा एक्सप्लोर उसने, या नर्सरी से लेकर अब तक टॉपर ही बन रहा होगा। लेकिन एक आम बच्चा जिसका पोटेंशियल अभी हिडन रहा है, ट्वेल्थ तो वो अमेजिंग साल होता है जिसमें अपना 100% दो, 101% दो, एंड सी द मिराकुलस रिजल्ट। क्या सीबीएसई में आएगा, क्या सीयूटी में आएगा, हर जगह दिखेगा रिजल्ट। देखिए, सीबीएसई को ढंग से पढ़ेंगे, सीयूटी 90% पूरा है। और मैं करा रहा हूँ सब कुछ सीयूटी के तुम्हें तब ये रियलाइज होगा जब तुम अपना सीयूटी का बोर्ड का पेपर लिखोगे कि तुमने क्या क्या कर लिया। अभी महसूस नहीं होगा। कहीं पे जर्नल एंट्री लिख ली हम लोगों ने यहाँ पर, वी हैव रिटन द जर्नल एंट्री हियर। और ये जर्नल एंट्री पूरी करने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 40, 62, 33 ये डाल दीजिए वैल्यू। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वैल्यू डालेंगे तो क्या होने वाला है, विल राइट बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी लिखेंगे, रुक जाइए, यहाँ बैलेंस बीडी। तो वैल्यू बताते जाइए बैलेंस बीडी की कितनी कितनी है, 40,000, 62,000 और 33,000, ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख ली। तो क्रेडिट साइड में क्या किया, क्रेडिट साइड में लिखा आपने वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, ये गुडविल है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ गुडविल लिख देते हैं, सिर्फ गुडविल लिख देते हैं। अरे जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग भी तो हुआ भाई, कितना कितना, 24,000 एंड 16,000, ऐसे करके यहाँ कुछ नहीं गया। और डेबिट साइड में चले आएंगे, क्या लिखेंगे इस तरफ, इस तरफ एक्सिस कैपिटल कितना, ऐसा करके अपना आंसर लिख लेंगे आप। ऐसा करने से आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया, ये आई क्रॉस दिस लाइन, ये खत्म हो चली है मेरी। अब मैं फ्री हो गया, मेरा काम गुडविल तक था पहले, इसको देखना। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्रेडिटर 50,000 कह रहे, 60,000 के क्रेडिटर में से 10,000 के क्रेडिटर को आपने 8,000 पे कर दिया। आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बात में बताइए। कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री में चले आइए, जर्नल एंट्री में। तो आपकी एंट्री नंबर 2 बनेगी, आप लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 10,000। बिल्कुल सही बोले, पेमेंट तो कितनी जा रही है बैंक बोलकर, 8,000 की। अच्छा ये देखिए, क्या कोई लायबिलिटी कैसे सेटल्ड होती है, लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है पेमेंट कर दो, सिंपल है। जरूरी नहीं कि ये लिखा जाए कि लायबिलिटी इज पेड ऑफ, लायबिलिटी सेटल का मतलब होता है पेमेंट कर दी, कितना, और उसके बाद जो बचा वो क्या हो गया, रिवैल्यूएशन में चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, क्रेडिटर सेटल हो गए भाई। ठीक है जी, कहाँ चलेंगे इसको लेके आप, इसको लेके हमें कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में जाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना है। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के, हाँ क्रेडिटर कितने के, 2,000 के। फायदे वाली बात सिर्फ 2,000 रुपए की हुई है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कोई रोल नहीं है इसका,
लायबिलिटी साइड में जाएंगे, विल राइट क्रेडिटर्स, दैट इज व्हाट, कितने का था पहले? ओरिजिनल वैल्यू क्रेडिटर की कितनी थी देखिए, 50,000 रुपए की। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। तो 50,000 की वैल्यू थी और 40 बन जाएगा, राइट? 50,000 माइनस 10,000 क्या बन जाएगा? 40,000 बन जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इस 40,000 रुपए का। और कहाँ लिखेंगे इसको? ये सब हो गया 40,000 का, इधर चलेंगे बैंक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक? सीधा अमाउंट है। अमाउंट बैंक का कितना लिखा देखिए, कैश एट बैंक 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए में से आपने 8,000 कर दिया। अब मुझे बताइए आपके हाथ में अवेलेबल कैश कितना है? 32,000। ये जो अवेलेबल कैश आपने निकाला ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में आगे आएगा। चलो इतना कर लिया, जर्नल एंट्री कर लिए। ये देखिए जर्नल एंट्री हो चली यहाँ पर, ये जर्नल एंट्री हो चली है। और इसके बाद इसका हमने ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। निकले जर्नल एंट्री, यहाँ देखिए, दिस पार्ट इज डन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कुछ है नहीं है? चलो बांट देते हैं। अच्छा नहीं बांटना, अच्छा ठीक ठीक है, नहीं बांटना, मतलब समझदार हैं। तो कुछ नहीं करना है इसका। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यहाँ लिखा जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। व्हाट वाज द वैल्यू? 10,000। ठीक है जी। इधर चले आए, जनरल रिजर्व 85,000। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ लिखते हैं जनरल रिजर्व 5:3 की रेशो में बांटो जरा। 85,000 कितना आएगा? 42,500, 25,500, हाँ 17,000। बहुत बढ़िया, ऐसे आपने बांट दिया, ठीक। इसकी एंट्री बनानी होगी, इसे नोट कर लेंगे। तो कैसे बनेगी? एंट्री नंबर 3। हाँ, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना? 85,000। कितना कितना लिखा आपने? 42,500, 25,500 और 17,000। नरेशन लिखेंगे, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जन अच्छा जी, देखें जरा क्या लिखा तुमने दो एंट्री में। ना ना, देर इज नो नीड, देर इज नो नीड। दिक्कत ही नहीं। कर दिया, लेकिन मत करो इस एंट्री में। वो तो जब पार्टनर किसी एसेस को लिया था तब कर लेना चाहिए दो एंट्री में। अभी तो नॉर्मल एक ही एंट्री बनाई है। कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। अब हमारे पास क्या चला गया? हमारे क्वेश्चन में क्या हो चला है? हमारा जनरल रिजर्व हो चला है। और जनरल रिजर्व की एंट्री भी हम लोगों ने यहाँ पर कर ली थी। ये जनरल रिजर्व की एंट्री कर ली थी। रिवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व चला गया। अब आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चली है। कैश एट बैंक पे भी टिक लगाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत काम होना बाकी है। डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 5%। काट दीजिए इससे। कितना? 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 होता है। ठीक है, आ जाइए इस तरफ। डेटर्स, कंट्री डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख रुपए के। ठीक है, क्या करना है? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बताओ कितने का? 5,000। द वैल्यू इज 95,000। और सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर में डिक्रीज होना नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? लायबिलिटी का आइटम है, एसेट्स में डाल रहा हूँ इसलिए माइनस हो रहा है, एज पर मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। क्या चीज? हाँ, तो क्वेश्चन में आएंगे, अगले क्वेश्चन बैड डेट भी आएंगे। बट सुनो, बचपन में एंट्री कराई थी खूब बैड डेट वाली। यहाँ प्रॉफिट लॉस होता था, हमारा रिवैल्यूएशन यूज होगा। और रिवीजन जब मैं कराऊंगा ना, आई गिव यू एक हैंडआउट। मैंने दिया भी होगा शायद, ये दे दूंगा अभी मैं। एक पेज है, उसमें 23 केसेस लिखे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड बैड डाउटफुल डेट के। डेटर इतना हो गया, डेटर कम हो गया, डेटर ज्यादा हो गया, सब है उसके अंदर। ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला ना, जज्बा नहीं है, स्पार्क नहीं है। मैंने बोला कि मैं 23 केसेस दूंगा। चेहरों की हालत देखो क्या हो चुकी है। कह रही है क्या? मन में बताइए क्वेश्चन उठते हैं, क्या इतना जरूरी है? हाँ, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू एक्सेल,
अगर आपने मार्केट में और लोगों से अच्छा करना, बेहतर करना तो जरूरी है। डेटर की वैल्यू खत्म हो चुकी है, डेटर की जनरल एंट्री करते हैं, आइए। तो जनरल एंट्री में क्या करेंगे आप, नंबर 4, व्हाट यू विल राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5,000 और 5,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो चला है। ठीक है जी, चलो जी, खत्म हो गया ये। अब बारी आती है स्टॉक की। स्टॉक है 80,000 रुपीज का, क्या करेंगे भाई 80,000 रुपीज का, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। नई बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा, कितने का स्टॉक, दैट वैल्यू इज व्हाट, 80,000 रुपीज का स्टॉक, 80,000 का चला गया। ऐसे, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिक्स असेट्स नंबर बी, फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट, डेप्रिशिएटेड एट, डेप्रिशिएटेड बाय लिखते तो क्या करते, 57 माइनस होता, डेप्रिशिएटेड एट मतलब 60 से घटाकर कहां तक लाना है, तो 2,500 का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ लिखेंगे फिक्स असेट्स 60,000 माइनस 2,500, कितना बनेगा, 57,500 बनेगा। और क्या लिखेंगे भाई, क्या इस तरफ रिवैल्यूएशन में, फिक्स एसेट्स 2,500, फिक्स एसेट्स 2,500। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का था, 5,000 का था, ये भी वैल्यू हमने लिख ली। जनरल एंट्री बना लेते हैं, क्या बनेगा जनरल एंट्री नंबर 5, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या था, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट कितने से, 2,500, 2,500, क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड, कर लिया इसको, ये खत्म हो चला। अब देख रहे हैं पूरी बैलेंस शीट लाल हो चुकी है, लहू लुहान हो चुकी है, बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। एक एक आइटम हमने काट दिया, सिर्फ छूट गया क्या, कहता है कि इसको पे करनी है वाई एंड जेड ने इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 15,000 का बैलेंस बैंक में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्म कंगाल कर दो आप पेमेंट को जाने में, पता चला चाय पानी का खर्चा भी ना उठा पाओ। तो आपको क्या करना है, मिनिमम बैलेंस रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें एक ना, एक और मैं आपके इसके अंदर जो क्रक्स होता है, जो छुपी हुई बात है, वो बताऊंगा अभी, जब हम पहले पूरा कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी एंट्री हो चली है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहता हूँ रिवैल्यूएशन का, तो चलो जरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ देख लेते हैं पहले प्लस माइनस करके, ये क्रेडिट साइड है, पॉजिटिव साइड, ये डेबिट साइड है, नेगेटिव साइड। आओ जरा रिवैल्यूएशन, क्रेडिट कितने, एक क्रेडिट हुआ कितने से, 2,000 से, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए अगर करना होता तो। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, 5,000 से, इसमें तो बनाना था ना, पर फिर भी हम तो आदत डाल ही रहे। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, 2,500 से। भाई टोटल, टोटल कितना हो गया, 7,500। और ये इधर कर देंगे तो लॉस 2,000। व्हाट इज योर लॉस, योर लॉस इज 5,500 का लॉस है। क्या करेंगे उस लॉस का, क्या करेंगे उस लॉस का, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नंबर क्या है एंट्री का, एक पेज पे क्यों जाना है यार, थोड़ा इसी के अंदर कर देते हैं। चलो थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं यहाँ पर, एंट्री नंबर 6 बना, नहीं नहीं अभी आएंगी खैर वैसे, अगले पेज पे चल लेते हैं, वहां ज्यादा काम होगा। एंट्री नंबर कितना है, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में क्या लिखेंगे, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन कितना, 5,500। भाई कौन सी रेशो में, 5:3 ओल्ड रेशो में। ठीक है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, ये लिखा आप लोगों ने। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस एडजस्ट कर लिया।
और अमाउंट कितना है भाई? 2750 और 1100, सॉरी 1100, ऐसे कर लिया इस तरह से, ठीक है। और इसको लगे हाथ कहाँ डाल दिया? आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, चलिए ऐसे क्लोज कर लीजिए। अब तो वही बन ही जाएगा, 7500 यहाँ पर है, 7500 यहाँ पर है। क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किसके कैपिटल अकाउंट में? एक्स वाई और जेड में। देखो, अगर आप ऊपर कैपिटल लिख देते हो ना, तो यहाँ कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ ट्रांसफर टू लिखते हो तो फिर एक्सिस कैपिटल वाइस कैपिटल टाइम बचता है। कितना? 5500, 2750, 1650, 1100। वंडरफुल, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो, दिस इज डन। नेक्स्ट चले आए कहाँ पर? यहाँ रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 250 और 1650 और 1100। इस तरह से आपने इस काम को खत्म किया है ना। अब आप देख लीजिए कि मेरे पास कैपिटल अकाउंट में डालने लायक कुछ नहीं बचा है, तो मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करता हूँ। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे पहले करते थे, नॉर्मल तरीके से क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए क्लोज करते हैं। और सुनो, इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्स को पेमेंट वाई और जेड दे रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर लोन नहीं लिखेंगे, बैलेंस लिख के नीचे ले आएंगे, फिर नीचे पेमेंट करेंगे पैसा लाने के बाद। ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर बोलता ना कि वाई का पैसा लोन में ट्रांसफर करना है, तो वाई का पैसा ऊपर ही लोन में ट्रांसफर कर देते। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस सीधी। वो बैलेंस कितना आया बताइए? 3 और 1 4, 50,000। व्हाट इज दिस बैलेंस? 500। व्हाट इज दिस बैलेंस? 22,500, ठीक है, ऐसे कर लिया। 1,22,500 ऐसे कर दिया इधर। 87,500 कर लिया इधर। 50,000 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस लिख लीजिए, कितना कितना करना है आपने। बोलिए बैलेंस कितना? 3900 इधर, 61,850 इधर, 750। ऐसे ऐसे करके हमने इसे लिख लिया। और इसी बैलेंस को उठा के यहाँ लिया है, बैलेंस बीडी। ये क्या है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। इसको एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल बोला। कितना? 119750। दूसरा है 61,850। तीसरा कितना है? 32,900। ऐसे लिया है इसको यहाँ पर, ठीक है। और अब क्या करना है देखिए, अब आप लोग एक्सटेंडेड कैपिटल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर बार मैंने क्या किया है? एक्सटेंडेड कैपिटल बनाया है, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, और चाहे डेथ हो, हर जगह पे हम इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। आइए एक छोटा सा काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक, है ना। और लिखते हैं क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैसे कैसे न्यू कैपिटल कैलकुलेट करके उसको लिखते हैं। कैलकुलेशन न्यू कैपिटल, ठीक है जी। ध्यान से देखना क्या करना है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ रूल ऑफ थंब। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में अंगूठा छाप तरीके से कैसे काम करना है, बिना लॉजिक के, मतलब, है ना, बिना लॉजिक के कि भाई ये कर दो आंसर निकल आएगा, पहले वो सीखिए। मैं क्या लिख रहा हूँ? आई एम राइटिंग हियर, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स कितनी है? 1,19,750। पहले ये लिख दिया, 1,19,750। फिर प्लस करा क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ वाई, जो कि कितनी थी? 61,850। फिर प्लस कर दिया क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ जेड, जो कि कितने की? 32,900 की, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर
तो ध्यान से देखना, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया प्लस मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। भाई मिनिमम कैश बैलेंस क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 15,000। मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड कितना हो गया? 15,000। ऐसे लिख दिया। और प्लस, प्लस नहीं, प्लस नहीं करना, क्या करना, यहां लिख देना फिर दोबारा से माइनस अवेलेबल कैश बैलेंस। ये अवेलेबल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर पेमेंट, कितने का अवेलेबल बैलेंस है बताइए जरा मुझे। 40,000 में से 8 चला गया तो कितना बचा था? 32,000, बिल्कुल सही है, क्या लिख दिया? 32,000 माइनस, ये माइनस कर दिया। देखिए ऐसा करके, ये ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ओल्ड कैपिटल एक्स की, वाई की, जेड की, ऐड क्या कर दिया? मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, अवेलेबल कैश बैलेंस आफ्टर, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर सेटलमेंट या एडजस्टमेंट, ये बैलेंस, इसको माइनस करना। व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू निकल कर है बताइए, निकालो यार कितना आता है। तीनों को जोड़ो, 15 प्लस करो, 32 माइनस कर दो, कितना आता है? देखो, चलो कितना है ये वैल्यू, बता कितनी आई? 1,97,500। ठीक है जी। इसको, इस वैल्यू को किसके किसी भी जमा दें, वाई और, इस वैल्यू को किसके बीच में डाल दें, वाई और जेड के बीच में 3:2 की रेशो में, तो कितना कितना आ रहा है बताइए, निकालिए वैल्यू कितनी आती है, बोलो। अरे 197 को तीन, 1,18,579, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू। पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कितना कितना। अब इस तरफ चले आए थोड़ा सा, ये वैल्यू लिख ली ना आपने, ये वाली वैल्यू, ये रिटर्न दिस वैल्यू, यही वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, बैलेंस सी डी, न्यू कैपिटल है न्यू, कितना कितना दिखेगा, 1,18,500 डैश, नहीं नहीं इसके में नहीं दिखेगा, ये तो जा रहा है ना, एक्स तो जा रहा है, वाई में 1,18,500, इसके में कितना दिखेगा, 79,000, ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं लाना ले जाने करूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए हुआ क्या है। ये तो रूल ऑफ थंब हो गया, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको इस तरह से करना है, एक्स की जोड़ो, वाई की जोड़ो, जेड की जोड़ो। जबकि पहले क्या कर रहे थे हम, पहले वाई जो बचा हुआ था वो, जेड बचा हुआ था वो कर रहे थे, एक्स का तो हिसाब ही नहीं लिख रहे थे। अब मुझे बताइए, जब वाई के पैसे को लो, एक्स के पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ये एक्स को पूरी पेमेंट कर देंगे, तो वाई जेड की कैपिटल तो अपनी कैपिटल रहेगी। और जब क्वेश्चन बोले क्या, कि एक्स को पेमेंट किसने करनी है, वाई और जेड ने करनी है, फुल पेमेंट करनी है, ठीक है जी, तो हम क्या करते थे, एक्स की, वाई की, जेड की जोड़ देते थे। एक क्वेश्चन क्या था ऐसे भी। लेकिन यहाँ ये क्या कर दिया, मिनिमम बैलेंस जोड़ना और अवेलेबल कैश, क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है कि एक्स को पेमेंट अवेलेबल कैश से करनी है, ये तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में कहीं। ऐसे में एक हिडन चीज क्या होती है, जब भी क्वेश्चन ये लिखे कि एक्स को पेमेंट फुल करनी है और मिनिमम बैलेंस बनाना है, तो इसका मतलब अवेलेबल कैश यूज करना ही करना है। क्या करना है? अवेलेबल कैश यूज करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले टू बी पेड इन फुल बाय वाई एंड जेड और नो मिनिमम बैलेंस, अब क्या हुआ, पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, वाई और जेड देंगे। तब हम कोई मिनिमम, कोई रिक्वायर्ड कुछ नहीं करना तब ऐसा। यहाँ लिखा नहीं है कि एक्स को जो पेमेंट करनी है वो अवेलेबल कैसे का नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि मिनिमम बैलेंस कितना बनाना है, 15,000, तो समझ लीजिए आपको फर्म का पैसा यूज करना ही करना है, ठीक है। लिखा नहीं है इसलिए हमने ऐसा करा, ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो बन गया। हाँ, नहीं करना। हाँ बिल्कुल, इधर देखिए,
यहाँ देखिए, अगर आपने ऐसे बोला ना, देखो जैसे यार मैं दिखाता हूं, देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। क्या किया था इस क्वेश्चन में? ए का, बी का, सी का जोड़ा और न्यू कैपिटल निकाल दी थी, है ना? कहाँ मिनिमम, कहाँ अवेलेबल करा? जबकि यहाँ पे अवेलेबल पैसा 20,000 था, उसको टच नहीं करा। यहाँ टच कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अवेलेबल 40 - 8 32 को मिनिमम अवेलेबल बैलेंस यूज कर रहे हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फिर मिनिमम बैलेंस 15,000 बनाना है। अगर मिनिमम 15 बनाना है, देखो मेरे पास 40,000 था, 8 यूज हो गया, कितना बचा? 32। 32 में से 15 अपने पास रखना, तो बचेगा कितना? 17। तो 17 तो हम यूज करेंगे। यानी कि उस बंदे को 1,19,500 देना है। उनमें से 70 तो फर्म का पैसा यूज होगा, बाकी पैसा किसका इस्तेमाल करेंगे? पार्टनर से। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको समझिए आप। इस एक्सप्लेनेशन को समझिए जरा ध्यान से आप। तो मैं इसको दूसरे तरह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप, ये तो रूल। अब हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए था? हमें करना चाहिए था क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिख देते, 119,750, ये कर दिया भाई मैंने। और हम ऐसा करते, एक्सपेक्टेड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ वाई। वाई की कैपिटल कितनी बताइए? 61,850। एवरीबडी इज ओके। प्लस, प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ जेड, वो कितनी है भाई? 32,900। ठीक है जी। प्लस अमाउंट पेबल टू एक्स बाय वाई एंड जेड। बताओ, वाई और जेड एक्स को कितना पैसा देंगे भाई? कैसे निकालेंगे पता है? ऐसे निकालेंगे, 1,19,750 ये देना था, माइनस, माइनस क्या करेंगे? अवेलेबल कैश बैलेंस आफ्टर मिनिमम कैश रिक्वायर्ड। 1,19,050 हमारे पास बचा है। ठीक है जी। अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको कैसे लिख रहा हूँ? 1,19,750। और अब मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है? 42,000 मेरे पास था बैलेंस। कितना बैलेंस है मेरे पास यहाँ पर? मेरे पास 40,000 बैलेंस था मेरा, जिसमें से मैंने डेटर को पेमेंट कितनी कर दी थी? क्रेडिटर को पेमेंट, सॉरी क्रेडिटर को कितनी? 8,000। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? मेरे पास 40,000 का बैलेंस था, माइनस मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया 8,000। कितना बचा? 32,000। माइनस मिनिमम कितना रखना है मुझे हाथ में? मिनिमम 15,000। तो फ्री कितना हो गया? 17,000। तो यहाँ से 17,000 माइनस कर दिया, कर दिया 17,000 माइनस। बताइए कितना पैसा बना ये? बताइए कितना बना? 1,19,750 से 17 में कितना बना? 1,00,000, 1,12,000 कितना? 750। ठीक है जी। तो इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, निकालिए कितना आता है। टोटल करो कितना आ रहा है? 1,97,500 आ गया उसी के बराबर। तो ये इसका लॉजिक है कि एक्स का पैसा, वाई का पैसा लिखा, जेड का लिखा, और वाई और जेड एक्स को दे कितना रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 1,19,500। भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये कितना था? 32,900। और ये कितना था? 1,02,750। ऐसे देखिए। अब आप देख लिया, फाइन। अब समझ में आ रहा है क्यों ये क्या कर रहे हैं? तो ये जैसे कैलकुलेशन कर रही है ऐसे में तो याद रहेगा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। इतना आसान है। एक्स का पूरा लिखा, वाई का पूरा लिखा, जेड का पूरा लिखा, जो मिनिमम चाहिए उसे जोड़ दिया, और जो अवेलेबल है उसे माइनस कर दिया, तो अपने आप वही बनेगा। वैसा करो, वैसा करो, ज्यादा आसान है, ये कर लो। उसका रीजन आपको मालूम होता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये है अंगूठा छाप तरीका, वही लॉजिकल तरीका। लॉजिकल तरीके में तो बहुत घूमना फिरना पड़ रहा है, तो आप ऐसा करिए। अरे ये लो, पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड।
ये बात तो समझ में आ गई कि एक्स को पेमेंट वाई और जेड करेंगे, ये समझ में आई बात? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? कितना पे करेंगे? मिनिमम बैलेंस रखने के बाद करेंगे। मिनिमम बैलेंस रखने के बाद करेंगे ना। अब मिनिमम बैलेंस कितना रखना? 15,000। तो हमने क्या कर दिया, लेकिन मिनिमम बैलेंस 15,000 रखना है, और 40,000 में से मिनिमम बैलेंस 15,000 रखना है, ठीक है। 40 में से 8 पहले चला गया, बचा कितना? 32। 15 मिनिमम रखना, बचा कितना? 17। तो अवेलेबल कितना हो गया? फर्म का पैसा कितना यूज हुआ? 17 ना। एक्स जो को पेमेंट करने के लिए वाई और जेड, फर्म के पैसे को काटने के बाद जो बचेगा वही तो लाएंगे। तो फर्म का पैसा 17,000 था, 17 माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा उसके हिसाब से पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अब लेकिन ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये रहा ना आंसर सीधा सीधा। इसलिए आपको आसान तरीका बताया कि भाई एक्स की जोड़ो, वाई की जोड़ो, जेड की जोड़ो। वो पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था। और दो एक एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। मिनिमम जोड़ दो और अवेलेबल माइनस कर दो, तभी गलती नहीं होगी आपकी। तो डोंट डू दिस मेथड, डू दिस मेथड, एंड यू द लॉजिक ऑफ दैट ऑल्सो। समझ में आई चीज? ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ चले आते हैं। अब अपना अकाउंट पहले पूरा करते हैं। अब आप देखिए क्या करना है। अब हम कंपैरिजन करेंगे लाने ले जाने का। कंपैरिजन कर ले, जरा देखिए। ये इंफॉर्मेशन हटा दो यहाँ से, ये वाली। चलो, तो कंपेयर करिए भाई। 197 ये वाला, 119,750, इसको लिख देंगे क्या? बैंक। 119,750, इसको तो पेमेंट पूरी जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा पेमेंट पूरी कैसे जाएगी। ये बंदा क्या करेगा पैसा, ये वाला बंदा क्या करेगा? ये पैसा क्या जरा ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा, ये ले जाएगा, ले गया। ठीक है। इस तरफ चलते हैं हम। कौन सी साइड ज्यादा है बताइए, विच साइड इज हायर? ये रही 118,500, और ये कितनी है? 79,000। यहाँ ये हमारा हो गया 119,750, 118,500, 79,000। ठीक है। इधर निकाल लीजिए। बैंक। बैंक क्या होगा? पैसा ये लाएगा। निकालो कितना लाएगा। नहीं लाएगा ये। 650, ये 4,100। ठीक है। ले आया? ले आया। ठीक है जी, कितना पैसा लाया जरा जोड़ो। ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया अब आपका। पैसा कितना लाया जोड़ो जरा, मैं करके दिखा रहा हूँ प्रूफ कि क्या हम जो पैसा लाए ठीक है नहीं है। पैसा कितना लाया? 56,650। और कितना? 46,100। टोटल कितना लाए? 0,5,7,2, 1,02,750 लाए। लाए ना। और 17,000 किसका यूज कर दिया? फॉर्म का। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 119,750। हो गई पेमेंट। हो गई पेमेंट। अंडरस्टूड द पॉइंट? इधर से बेटा सुनो, देखो, 56,650 ये लाया, 46 वो लाया, टोटल पैसा कितना आ गया? 12750। और पेमेंट तो जानी है 119 की। 17,000 फर्म का पैसा भी तो पड़ा हुआ है, उसे यूज कर लिया। इस तरह से हुआ है, इसे हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसे हटा रहे हैं यहाँ से। ये क्लियर हुआ। अब ये होने के बाद हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। पहले से हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं। बैलेंस शीट में डालिए, यहाँ लिखिए क्या? बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल किस किस की आ गई? वाई और जेड की कितनी कितनी आई? 18,500 और 79,000। कितनी कैपिटल आ गई? 1,90,750। ठीक है। नहीं, वन 1,97,500। इस तरफ का टोटल कर ले कितना आता है? 247,500। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है? जितनी मर्जी प्लस माइनस कर लीजिए, कैश का बैलेंस कितना रहेगा? कैश का बैलेंस 15,000 ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस इतना बनाना है। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। माइनस ये, प्लस कितना किया इसमें? प्लस कितना किया बताइए? देखो ये कितना लाया? 56,650। 56,650 प्लस कितना करेंगे? देखो ये वाला, प्लस 4,600, 46,100, माइनस 119,750। ये करूंगा तो 15 ही बैलेंस आएगा। 15 ही बैलेंस आना है आपका।
न भी करो कुछ तो 15 लिख दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। बोलिए। 56 प्लस प्लस है, हाँ। प्लस। दिस इज प्लस। ऐसे। अब आप देखिए व्हाट इज योर टोटल है। 2,47,500। अच्छा, ये होने के बाद आप ये बैलेंस शीट बना लीजिए पहले पूरी अपनी। सब लोग को डाउट लग रहा है? पहले बैलेंस शीट पूरी बन जाएगी जब आपकी, तब आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट हमारा इस तरह से बना। इसको मैं छोटा कर दूंगा अभी। लेकिन अब जनरल एंट्री बनानी है। पैसा लाने की और ले जाने की जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी आपके यहाँ पर? एंट्री नंबर 7, बैंक डेबिट टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। क्या क्या ला रहे हैं बताइए। ये कितना ला रहा है भाई? यार लिखा तो है कितना लाए, ये रहा। 56,650। 56,650। 46,100। टोटल कितना? 1,0750। क्या लिखेंगे? वाई एंड जेड ब्रॉट इन कैश टू पे एक्स। ऐसा कर दिया। नंबर 8, एक्सिस कैपिटल। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दिया? बैंक। कितना? 119,750। 119,750। क्या लिख दिया? एक्स एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज, एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। एक्स का कैपिटल अकाउंट सेटल कर दिया। लोग क्वेश्चन पूरा करते हैं लेकिन ये एंट्री नहीं करते हैं वो लोग। तो बची हुई दो एंट्री भी हो गई। ये दोनों एंट्री कैपिटल एडजस्टमेंट की थी। पैसा लाएंगे। अब आप देख रहे हैं वाई और जेड पूरा पैसा नहीं ला रहे हैं, कुछ कम ला रहे हैं, ताकि फर्म का पैसा भी यूटिलाइज हो जाए। ऐसा कर लिया। और फिर आपके पास ये आपका रिवैल्यूएशन था, ये कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट जो है ना उसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि पूरी शेप में दिखे आपको वो। दिस इज कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग, वो वर्किंग नहीं देखनी, ये वाली वर्किंग ध्यान देनी है। यही वर्किंग लगेगी, ठीक है जी। और उसके बाद चलिए आपकी क्या, बैलेंस शीट, ये भी पूरा हो चला। तो आपके जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी क्या, ये लास्ट वाली, ये भी हमने पूरी खत्म कर ली। ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट हमने क्या कर ली, रिजर्व ध्यान, ये पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक। अब अगर इसे देख लिया आपने, तो एक छोटा सा काम और करना है मेरे लिए। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, एग्जाम्पल 5 देखिए। इसमें क्या लिखा है? एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है? बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड 10,000, पैसा आ भी गया, लिख रहा है। और यहाँ क्या लिख रहा है? क्रेडिटर रिटर्न बैक नहीं है, एक कह रहा है कि यहाँ पर बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे? तो एमपीपी पेमेंट करके। तो बीपी की पेमेंट हो जाएगी 16,000, देख रहे हैं ना। कैश बेड रिकवर्ड आ जाएगा। तो आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना रहेगा? व्हाट इज अवेलेबल बैलेंस? 18 प्लस 10 माइनस 16, ठीक है। और मिनिमम बैलेंस कितना बनाना है? 1 लाख। एडजस्टेड कैपिटल एक की, दो की, तीन की। मिनिमम कितना बनाना है? 1 लाख। और माइनस अवेलेबल कर देना है। तो अगला क्वेश्चन अपने आप करेंगे घर जाके, अभी नहीं कर रहा ये। हाँ। क्यों जाएगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर, नो नो, व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल्स पेबल? और टू क्या? डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? कैश। तो जब बीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन कहाँ से आ गया? अगर बोलता कि बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज एट 14,000, तो 2,000 का। या बिल्स पेबल डिस्चार्ज एट 18,000, तो 2,000 का लॉस। तब होता ना। नहीं भाई, जनरल एंट्री करके देखिए ना। जब डेबिट और क्रेडिट में कहीं रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा, तो क्यों करेंगे एंट्री? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बीपी टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू कैश, तो भी तो रिवैल्यूएशन कट गया। नहीं आएगा। जब लॉस या प्रॉफिट होगा तो ही रिवैल्यूएशन आता है, ठीक है। अब कैसे? वो जैसे हमने बोला, रिजर्व 50,000 का था, रिजर्व बढ़ा के 60,000 कर दिया। लोग 10,000 रिवैल्यूएशन से उठा लेते हैं। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है? पहले रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटो, फिर न्यू रेशो में क्रिएट करो। कैश तो यूज ही नहीं होगा, और ना ही रिवैल्यूएशन यूज होगा। तो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद करना है। लेकिन वो नहीं। तो अब हम देखेंगे, ये हमारा सारा का सारा एंट्री वाला पार्ट हो चुका था। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। ये करने के बाद अब
मेरे ख्याल से किसी को किसी और स्लाइड को देखना, मैं आगे बढ़ूं? एनीबडी वांट्स टू सी द जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट? बोले देखना है किसी को? दिस इज फाइन। चलो, अब एक काम करते हैं इधर। ये देखिए, ये केस 3 आ गया। नहीं, इसे करेंगे, इसे करेंगे। रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना मंसूर के रिटायरमेंट के बाद। लोकेशन निहाल कैपिटल पर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो ब्राइंग अप। मतलब ये वैसा केस है। यहाँ हो क्या रहा है? मंसूर को 20,600 कैश देंगे। पहले देख लेंगे कैश है, हाँ कैश पूरा पड़ा है। अब बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट, विल बी पेड विद टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इन परसेंट। जैसे ये क्वेश्चन लोगों को लगता है पता नहीं क्या तूफान आ गया, कोई तूफान नहीं आना है, ठीक है। अब आप रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। वैसे बोला था वैसे करिए फटाफट से, जल्दी शुरू हो जाइए इसको कर। हैं जी? लोन अकाउंट अगर बोलता, मैं इसमें लोन अकाउंट बना के दिखा दूंगा वैसे, ये कैसे बनता है। अच्छा, बना लेना, मैं बोलूंगा बनाने के लिए कैसे बनता है, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनना है, ठीक है। लेकिन फर्क समझिएगा, क्वेश्चन सेज लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज फाइनली पेड, तो वो केसेस करे थे लोन अकाउंट वाले। लेकिन अगर फाइनली पेड ना हो तो क्या करना, सिर्फ बना के छोड़ देना। बना के कैसे छोड़ते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो जल्दी से, जल्दी बनाइए फॉर्मेट, जल्दी बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए फटाफट से। बच्चों के मतलब उसके कद काठी पे मजे है, दिमाग। 11th के बैच में वन ऑफ द शार्पेस्ट स्टूडेंट है वो। इधर देखिए, वैसे कबीर दास ने बोला था ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, तिन को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, खजूर के पेड़ के जैसे। इधर देख, इधर देख, गुडविल वैल्यू कितनी, ये स्टार लगाएंगे इस पे, 4। और ये कह रहा है कि मंसूर का कैपिटल, वो ट्रीटमेंट गुडविल जैसे करना है वैसे ही करना है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यहाँ कुछ नहीं है, इस पे भी स्टार लगाएंगे। प्रोविजन फॉर पेड डेट नंबर 3, ऐसे। मंसूर वॉज टू बी पेड, इसका कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। और क्या लिखा है? ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं यार हम? हाँ ठीक कर रहे हैं। देर वॉज अ क्लेम, इन्वेस्टमेंट पर ब्रॉट डाउन, इन्वेस्टमेंट्स पे लिखा है क्या, नंबर 2। ठीक, इन्वेस्टमेंट पे नंबर 2, ऐसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ अब हमारा एडजस्टमेंट मार्क हो चुका है। एडजस्टमेंट मार्क हो चला, और हमने बना दिया क्या, ये हमने बना रखी है आपके पास बैलेंस शीट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, इतना करना था। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या। पुरानी गुडविल है क्वेश्चन में, यस पुरानी गुडविल है। तो पुरानी गुडविल से क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। पहला काम तो वही कर लीजिए, तो पुरानी गुडविल में टिक लगा देते हैं ये करना ही करना है पहला काम। तो पुरानी गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जनरल एंट्री में जाना पड़ेगा। जनरल एंट्री में बताइए बैलेंस बीडी कितना है। 1,40,000 अगला, उससे अगला 50,000, ऐसा करेंगे, चलो कहानी ऐसे। बातें नहीं, बातें नहीं। चलो, ऐसा कर लिया, ठीक है। ये होने के बाद थोड़ा आगे चलें, तो गुडविल का हमारा ट्रीटमेंट, अब हम देखते हैं दूसरी गुडविल कितनी है आपकी, 1,02,000। तो यहाँ इस तरफ गुडविल ओल्ड, एंड व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। कोई न्यू रेशो है क्वेश्चन में? कोई न्यू रेशो कुछ नहीं है। तो क्या करना है, ये जो 3 हट जाएगा, तो लोकेश इज टू निहाल, लोकेश, लोकेश इज टू निहाल की जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, लोकेश और निहाल की जो रेशो बन रही है वो क्या बन रही है, लोकेश इज टू निहाल, दैट रेशो इज 5:2, ये रेशो बनेगी नई वाली। फ्रैक्शन में आंसर निकलने के चांस बनते हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है जी। और 1,02,000, 1,02,000 को करूंगा जरा तो क्या आएगा,
पहले गुडविल को बांट दो पुरानी। 40 40,000 कितना राइट ऑफ करना है कितना? और 8,000 ऐसे करके पुरानी गुडविल खत्म कर दी, ठीक है। और इस तरफ चले आए जरा, इस तरफ, इस तरफ। यहाँ शेयर ऑफ मंसूर इन वैल्यूड गुडविल 1,02,000। 3/10। 3/10, अच्छा कितना है वैल्यू? 30,000। ये किसमें जाएगा? लोकेश और निहाल में, क्या रेशो में? 5:7 बांट, बांटो तो, बांटो। और ऐसे इसकी एंट्री बना देनी है। एंट्री क्या बनानी है? एंट्री नहीं बनाना, सीधा अकाउंट में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे जरा देखिए। कैलकुलेशन क्लियर है? 36,000, 30,600। और व्हाट इज द न्यू रेशो, गेनिंग रेशो? 5:2। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, इधर इधर लिखेंगे क्या? लोकेश का कैपिटल और निहाल्स कैपिटल। और लोकेश निहाल में नहीं जाएगा कितना वैल्यू? 857 और 8,743, ऐसे चला गया, ठीक। डेबिट साइड में चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? मंसूर्स कैपिटल कितना कितना? 21,857, और ये 8,743। ये फ्रैक्शन जब आ जाए तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन आपस में एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चला है भाई, देखिए। ट्रीटमेंट गुडविल, फर्म की गुडविल वैल्यूड पूरा खत्म कर लिया, खत्म कर दिया, हो गया खत्म। अब शुरू करते हैं यहाँ से। कोई इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर? नहीं। कोई इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, उसे बांट देंगे, है ना? हाँ। हाँ, नहीं बांटना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 34,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने का है? 10,000 का। कर दिया। चलो जी, ये दोनों वैल्यू चली गई। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 20,000 का ना। और इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है? 80,000 का। और इन्वेस्टमेंट में कितना कमी आई? इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू 30। 80 का इन्वेस्टमेंट घटा के कितना कर दिया? 30 कर दिया है। तो कैसे इसे हैंडल करते हैं जरा देखिए। यहाँ देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसे कैसे करते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो। लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है हमारा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तुम्हारे पास कितने का? सिर्फ 20,000 का। तो हमने लिखा 20,000 रुपए का। रीवैल्यूएशन डेबिट, डेबिट 30,000 से टू इन्वेस्टमेंट कितने के? 50,000 के। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 कम हो गई ना, ऐसे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 कम हो चुकी है। दिस इज हाउ इट इज डन। फंड डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनमें से रिवैल्यूएशन चले जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्या बोलकर, क्या बोल के चले जाएगा डेबिट साइड में? इन्वेस्टमेंट्स कितने का? सिर्फ 30,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बुक से हट गया। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा अब? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? इन्वेस्टमेंट्स 50,000 -30,000। इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा अब? 20,000। 20 का दिखेगा ना। इन्वेस्टमेंट था कितने का? नहीं नहीं, कितने का था इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट था कितने का? तो ठीक करेंगे फिर इसे। 80,000 माइनस कितना? 50,000 नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं? ब्रॉट डाउन कितना कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? टू 30,000, 50,000 कम करना है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां से निकल गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 कम कर दी है। और इस तरफ चले आए, इस तरफ।
इन्वेस्टमेंट कितने का दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो चला। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में नो एंट्री ऑन कैपिटल में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट पूरा कम करके दिखा देंगे, दिस इज डन। और अब हमने क्या पूरा कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया, हमने एक एडजस्टमेंट पूरी कर ली, कौन सी वाली, ये वाली, इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन टू, ये वाली। ये हमने इसलिए ऐसा करा क्योंकि हमारा पॉइंट पहले ये आ गया, कैपिटल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। कैश 68,000, कैश कितने का है, 68,000, अभी लिख के छोड़ देंगे इसे ऐसे। स्टॉक 38,000 कुछ है, स्टॉक 38,000 कुछ नहीं है। अगला आइटम देखिए क्या है, डेटर 94,000, क्या कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, 6 से घटाकर कितना करना है, 4। तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 94,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, कितना वैल्यू आ गई, 90,000 इज योर वैल्यू, ठीक है जी। और इस तरफ चले आए, फायदा कितने का हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल के कितने का फायदा हो गया, 2,000 का फायदा हो गया। आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था कि आपके जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उनको रिड्यूस करना है 2,000 से, फायदा हो गया 2,000 का। और जब हमने इसे ऐसा किया तो हमारे पास बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 की वैल्यू आ गई 94। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर डिक्रीज होना नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो ये भी अच्छा चला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ये हमने खत्म कर दिया। गुडविल कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। अब बचा प्रॉफिट एंड लॉस, इसे क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा ये, किसके डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बांटो जरा कितना कितना बनता, रेशो देखो पहले कितनी है, 532, 10,000, 6,000 और 4,000, ऐसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें जरा, खत्म हो चली पूरी, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, देयर वाज अ क्लेम फॉर कंपनसेशन बच गया था, इसमें डाल देते हैं। क्या लिखेंगे, इस तरफ, इस तरफ पहले, क्लेम फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, कितने का क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ 12,000 का यहाँ डाल दिया, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे, क्लेम फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन कितने का, 12,000 का, ये भी डाल दिया, ठीक है। सब कुछ खाली हो चला है, सिर्फ ये मंसूर का अकाउंट रह गया है। और ये कह रहा है कि इसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो चलते हैं करते हैं एडजस्ट इससे। तो रिवैल्यूएशन को पहले क्लोज कर लो भाई, रिवैल्यूएशन को क्लोज करोगे तो क्या दिखता है बताइए, प्रॉफिट है लॉस 42,000, ठीक है। ये कितना बनता है, क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बांटो किसका कैपिटल अकाउंट, लोकेश, लोकेश, मंसूर और निहाल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितने का, 40,000। बांटो जरा क्या रेशो थी, 20,000, 12,000 और 8,000। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली क्या, किसके डेबिट साइड में है? यहाँ रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, 20 और 8, 12,000 और 8,000, ये चला गया, ठीक है। कर लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसमें लोन अकाउंट को ना यही बना देना है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि लोन में ट्रांसफर कर देना, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। चलो एक्सटेंडेड बाद में बनाएंगे, पहले लोन बना लेते हैं। आइए लोन अकाउंट बना लेते हैं इसका। चलो भाई टोटल करो कितना कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल,
व्हाट इज दिस टोटल, जल्दी बोलो। 600। व्हाट इज दिस टोटल? कुछ 1,40,000। व्हाट अबाउट दिस? ये आगे क्या हुआ? 50,000 हुआ, ठीक है जी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, पहले कह रहे क्वेश्चन में मंसूर को तो पेमेंट करनी है ना। तो मंसूर को पेमेंट कैसे दिखाएंगे? 110,600 है, 12,618, 18 और 20, 30। 30,000 हटा के कितना बनता है? 80,600। इसमें से कितना पेमेंट करनी है उसे तुरंत से? तुरंत पेमेंट कितनी करनी है? 20,600 तुरंत से करनी है, कैश से करनी है। तो क्या करेंगे पहले यहाँ पर? कैश अकाउंट, डैश डैश 20,600, तो ये पेमेंट कर दी उसको। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर? मंसूर का लोन अकाउंट, डैश और डैश कितना बनेगा? 40,000 का लोन बन गया। 40 कैसे यार? 40 कैसे बन गया? 60,000, डैश डैश, और यहाँ बनेगा क्या? बैलेंस सीरी। निकालो बैलेंस सीरी कितना आ रहा है। ये 68, और ये वाला 22, 21,257, ऐसे करके। लोन में कैसे ट्रांसफर करते हैं पता चला आपके पास? नहीं, क्या डिफरेंस आ रहा है? तुमने किसी को 1 रुपया ज्यादा दे दिया। राउंड ऑफ की वैल्यू करी है ना हमने तो। ये वाला पार्ट, यहाँ तुमने क्या लिया है? 5 क्यों लिया? क्यों किया, ऐसे क्यों करा? नहीं, राउंड ऑफ तो 0.5 के ऊपर होता है ना। 3 को भी थोड़ी ऊपर ले जाएंगे। राउंड ऑफ का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई वैल्यू 782.6 है तो उसे बनाएंगे 783। कोई वैल्यू 782.49 है तो उसे 782 बनाते हैं। ऐसे राउंड ऑफ का तरीका। 0.5 से नीचे अगली वैल्यू, 0.5 के ऊपर अगली वैल्यू, ऐसे करना है। हाँ, भाई वही होता है ना, कोई चीज जोर से बोलने से सत्य थोड़ी हो जाती है वो। ये वैल्यू क्या आ रही है? तुम 21 कैसे बोल रहे हो? टोटल करके देख लेते हैं। 7 और 3 10 हो गया। 4 और 1 5, 5 10 हो गया एक। वो हमेशा गलत थोड़ी होगा। चला गया। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ चले आते हैं, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी? डैश, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। 21,257। अब आप देख रहे हैं। अब अगर हम न्यू कैपिटल बनाएंगे तो क्या बनेगी? इन दोनों का टोटल बनेगी। न्यू कैपिटल इन दोनों का टोटल बनेगी। देखिए, बी का हिसाब तो हमने निपटा दिया। बी को क्या बोला, तू जा, तेरा हिसाब पूरा हो चुका है। ये करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इधर चले आते हैं जरा इस तरफ। जरा मैं इधर जाऊँ, माइनस कितना करना है? 20,600 माइनस कर देना अभी यहाँ से। पेमेंट कर दी ना उसको उतने की। और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे क्या? मंसूर्स लोन अकाउंट कितना? 60,000। मंसूर का लोन कितना लिख देंगे? 60,000। बैलेंस शीट में इफेक्ट आ गया। कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हें? सब साफ है? अच्छा ठीक। तो प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। तो अब आप देखिएगा, मंसूर को ये हमने पे कर दिया, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बाकी इसको लोन में ट्रांसफर कर दिया। चलो इसका हम बनाते हैं अब क्या, कैपिटल अकाउंट पूरा करते हैं। कैपिटल अकाउंट पूरा करिए। टोटल करिए, इसका कितना आता है?
चल भाई करो, टोटल कितना आता, व्हाट इज द वैल्यू। इधर कितना, इसका टोटल करो कितना, टोटल तो खैर करना क्या, अभी देखो इसको छोटा करते हैं हम। आइए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ। पहला बंदा कौन था, लोकेश। कितनी कैपिटल है, 68,143 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ निहाल। बताओ कितनी है, 21,257। भाई टोटल कितना आया, टोटल करो कितना आ रहा है, व्हाट इज द टोटल। 0,0,4,9, 89,400। ये किसके बीच में जाएगा, लोकेश और निहाल के बीच में जाएगा। कौन सी रेशो में जाएगा, 5:2 की रेशो में जाएगा ऐसे। चलो, आंसर तो मिलेगा सही, लेकिन तुमने 2-3 रुपए गलत कर दिया ना। हाँ तो उसको 413 कर दो ना, टाइप मत करो ना उसको। हाँ वही तो लेना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले सब कुछ, अच्छा अच्छा समझ गया, तूने पहले डाइल्यूट करके फिर मल्टीप्लाई करा, नहीं नहीं ठीक है। प्रिसाइज थोड़ा सा, ये वैल्यू बताओ कितनी आई, कितना आया, वही करो। 63,857, व्हाट इज दिस। हाँ गलत है, कोई ऑनलाइन में बैठा वो नहीं कर रहा है क्या, कुछ ऑनलाइन में जो है वो नहीं देख रहे हैं। दूसरी वैल्यू बोलो कितनी है, 543। ऐसे इधर लिखेंगे इसको यहाँ पर, बैलेंस सीडी, इसका कुछ नहीं आना। 63,857, 25,543, 63,857, 63, नहीं, ये वैल्यू 68,143, ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा है। तो 68,143 डैश डैश, दिस वैल्यू इज 25,543। ये क्या हो गया, 25,543। अब देखिए पैसा लाना ले जाना होगा, देखिए कैसे होगा, विच साइड इज हायर, ये ज्यादा थी, तो क्या हो जाएगा, कैश। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट। क्या होगा ये, लाएगा, नहीं ले जाएगा, ये तो ले जाएगा ना। ले जाएगा, कितना ले जाएगा बताइए, 4286 डैश डैश, ये कैश कितना, 4286। लाना ले जाना कर लेंगे, ठीक है जी। अब लाना ले जाना हो गया, तो कैश में क्या करना है, प्लस माइनस करना है अब आपको, चलिए इधर देखते हैं। कैश, सॉरी कैश में 4286, 4286 माइनस, व्हाट इज फाइनल वैल्यू, 47,400, ठीक है। और यहाँ कैपिटल अकाउंट क्या लिखे जाएंगे, कैपिटल, कौन कौन, लोकेश और निहाल। कितना कितना, 857 और 25,443, टोटल कितना आया, 89,400। टोटल करो कितना आता है, 400। व्हाट अबाउट दिस टोटल, कितना, 2,05,400 आ गया। बैलेंस शीट बन चुकी है, और
हाँ इधर देखिए, ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये बन चुका है आपका। और ये वाला पार्ट, रिवेल रिवेल्यूशन बन गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल? बस एग्जाम्पल 6। अब आप देख रहे हैं। अच्छा एक काम और करना छोटा सा। ये वो चला, ये वो चला। एक काम और कर लेते हैं, लोन बना लेते हैं। किसका? लोन अकाउंट। बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बनता तो कैसे बनता, देखिए, लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं? मंसूर का लोन अकाउंट। मंसूर लोन अकाउंट। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड क्रेडिट। यहाँ डेबिट, यहाँ डेट देखिए कब जा रहा है बंदा, ये बंदे की डेट क्या क्या क्या, 31 मार्च 29। तो यहाँ लिखेंगे 219 मार्च 31। क्या लिखेंगे? मंसूर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 60,000। बस। और सुनो, 60,000 लिख लिया। क्या क्या इस दिन कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। अगर एनुअल इंटरेस्ट है तो अगले साल लगेगा वो तो, इस साल तो लगना ही नहीं है। तो अगर हमें बोले कि अभी बैलेंस शीट बना के दिखिए, बना के दिखाना, तो 60,000 ऐसा लिखेंगे। एंड व्हाट विल डू, 60,000 ऐसा लिखेंगे। 2019 मार्च 31 को क्या लिख देंगे? बैलेंस ही री 60,000। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, उससे ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है, फिर ऐसा करते हैं। लेकिन इसे पूरा नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना? अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑल्सो, तो इतना बना के छोड़ देना है। लेकिन अगर बोले प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, टिल इट इज फाइनली पेड, तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे हम करते थे, फिर अगला साल भी, फिर अगला साल भी, फिर वैसा करना है। वो लोन अकाउंट हम बनाना सीख चुके हैं। तो सिर्फ लोन अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा लोन अकाउंट बना के फ्री कर दें, ऐसा नहीं करना। बनाइए और छोड़ दीजिए। अच्छा सुनो, अगर ये डेथ का क्वेश्चन होता तो क्या होता? डेथ का क्वेश्चन होता तो क्या होता? यहाँ लिखता मैं क्या, नहीं ना, यहाँ लिखता मंसूर का कैपिटल 80,600। कितना लिखता? 80,600। क्यों लिखता 80,600? देखो यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे कैश पेमेंट नहीं होती। यहाँ पूरा का पूरा 80,600 किसके नाम पे ट्रांसफर होता? यहाँ पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर होता है ये ये पूरा का पूरा 80 मंसूर के एग्जीक्यूटर के नाम पे ट्रांसफर होता। फिर मंसूर के एग्जीक्यूटर को क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ लिखते हैं मंसूर का कैपिटल, फिर यहाँ लिखते हैं बैंक, 20,600 पे करके, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। डेथ के केस में ऐसा होता है। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? डेथ के केस में क्वेश्चन इस तरह से बनता है फिर। लेकिन ये क्या था, रिटायरमेंट का केस है, इसलिए हमने क्वेश्चन को इस ढंग से हैंडल करा। आई होप ये रहा क्वेश्चन पूरा का पूरा। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने के लिए था, सारी कहानी देखें तो, और ये 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपार्टमेंट में कैलकुलेशन मुश्किल होती है ना, इसीलिए था ऐसा। आपके पास ये सारी की सारी चीजें निकल कर आए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, वो देखिए। अगर कैपिटल फर्म की फिक्स हो गई, अगर कैपिटल फिक्स हो गई, कितनी बोली है इसने? 1 लाख फिक्स हो गई है। एंड एक्स इज टू बी पेड इन कैश इमीडिएटली। एक्स को पेमेंट तुरंत करनी है। एक्स को पेमेंट तुरंत किसको करनी है? फर्म को करनी है ना। कौन करेगा? फर्म, पार्टनर्स थोड़ी करें, कहाँ लिखा पार्टनर्स पे करेगा? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स को पेमेंट करने के लिए पैसा होगा तो होगा, वरना लोन लेंगे। पैसा नहीं था। लेकिन अगर बोलते एक्स इज टू बी पेड इन फुल बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, तो फिर वो पहला केस एग्जांपल नंबर 3 जैसा बन गया। तो अगर बोलते मिनिमम कैश रखना है, तो फिर फर्म के अवेलेबल कैश को भी यूज करते। तो ये फिक्स वाला पार्ट जो बनता है, ये वाला पार्ट। और फिर ये वाला, यहाँ क्या लिखा है? द रिकॉन्सिडरेट फ्रॉम टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। 2 लाख होगी जी कैपिटल। फिर भी कैपिटल फिक्स हो गई। और भी है कोई क्या? हाँ एक और भी है यहाँ पर। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एज सेम एज बिफोर, एज सेम एज बिफोर।
बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कितने, 35 लाख। तो कैपिटल कितनी फिक्स हो गई, 35 लाख। ठीक है। अच्छा, जब मैं शुरू शुरू में आपको करवा रहा था तो एक परेशानी आ रही थी कि आप ना ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या चीज है। तो आप देख रहे हैं, मैंने बोला था ना, रिमेनिंग पार्टनर टू बी पेड इन फुल, रिमेनिंग पार्टनर इन सच ए वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिनिमम बैलेंस इज मेंटेन, समझ में आया मिनिमम बैलेंस मेंटेन का क्या मतलब था। मिनिमम कैश बैलेंस इज मेंटेन आफ्टर पेइंग ऑफ क्रेडिटर, वो भी समझ में आया। मिनिमम बैलेंस रखना, क्रेडिटर पे करने हैं, बैड डेट रिकवर्ड करना है, वो वाला पार्ट। ठीक है। और ये पार्ट जो था ना, क्या कैपिटल फिक्स हो गई इतनी, अभी दिखाया केस, और सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, वो भी हो गया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। ये आपका पार्ट बन गया। ठीक है, यू गॉट इट। ये क्या बना अब आपका। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप अपनी बुक का करके दिखाइए मुझे, खोलिए बुक जरा, बुक्स खोलिए, बुक्स खोलिए फटाफट से। मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव बुक्स। हाँ जी, देखें जरा कितना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल, इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ आपको। पेज नंबर 5.35। पेज 5.35, इलस्ट्रेशन जो आपके पास है 34। इसे करिए, करके देखिए जरा। अब ऐसा करने से यू कैन डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। रिटायरमेंट का तो कुछ भी, और डेथ का कोई भी केस आप हैंडल कर सकते हैं आराम से। बचा हुआ केस है फिक्स वाला, दैट आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास, इसे पूरा। नमन, बाकी बचा हुआ पार्ट कर लेंगे आप लोग, फिर अगली ठीक क्लास है में सर।